हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको निबंध और जीएस 1 और जीएस 2 का प्रबल संभावित क्वेश्चंस कराने का प्रयास कर रहा हूं। जिस कड़ी में आज हम लोग हिस्ट्री का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग इसी प्रश्न को लॉन्ग आंसर के रूप में भी देखेंगे और इसी को शॉर्ट में भी देखेंगे। लॉन्ग जो 38 नंबर का आता है उसमें कितना लिखना है और शॉर्ट जो 7 या 8 नंबर का आता है उसमें कितना लिखना है। आपको पता है कि लॉन्ग में लगभग 350 से 380 शब्दों में और शॉर्ट वाले प्रश्न में आप अधिकतम 100 शब्द नहीं तो 80 से लेकर 90 शब्दों में उसका आंसर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, और इस प्रश्न को हम लोग काफ़ी अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न जो पूछ रहा है उसी के अनुसार हम लोग आंसर भी देंगे। मतलब प्रश्न जो पूछे वही यदि आप आंसर लिखते हैं तो आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने की संभावना होती है। लेकिन यदि आप प्रश्न से हटकर आंसर दे देंगे तो फिर आपका नंबर काफ़ी कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की आने की प्रबल संभावना बनती है क्योंकि जनजातीय से रिलेटेड यूपीएससी में प्रश्न लगभग आते ही रहते हैं हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के जनजातीय विद्रोह में मुंडा विद्रोह की विशेषताओं और विलक्षणता को समझाएं। अब देखिए इस प्रश्न में लिखना क्या है, शॉर्ट में पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखना आपको है, पहले भूमिका लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे यह विद्रोह हुआ क्यों, इसका उद्देश्य क्या था, बिरसा मुंडा की विचारधारा क्या थी और यह विद्रोह कैसे सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा बना। इतने बातों को आप संक्षेप में समझा देंगे तो आपका आंसर एक बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भूमिका से। भारत में उपनिवेशी शासन और सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ कई जनजातीय विद्रोह हुए जिसमें बिरसा मुंडा विद्रोह एक प्रमुख विद्रोह था। यह विद्रोह झारखंड के छोटनागपुर क्षेत्र में मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारी प्रथा, अंग्रेजों द्वारा जनजातीय भूमि पर कब्जा, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन था। बिरसा मुंडा ने न केवल सामाजिक और धार्मिक सुधारों का संदेश दिया बल्कि जनजातीय स्वराज और भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया। इतना आप लिखेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा भूमिका हुआ। दोस्तों देखिए यह विद्रोह क्यों हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो था वो जमींदारी व्यवस्था, बेगारी प्रथा, धार्मिक दमन, कृषि दोमन, शोषण, इन नीतियों के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस विद्रोह को असली जामा पहनाया गया और यह विद्रोह शुरू हुआ। इतना आप जब बता देंगे मतलब लिख देंगे तो आपका एक बेस्ट भूमिका हो गया। उसके बाद हम लोग बॉडी पार्ट में चलेंगे, क्या लिखना है। अब देखिए बॉडी पार्ट को आप कैसे शुरू करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि इस विद्रोह की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। आप ऐसे लिखिएगा कि नेतृत्व एवं उद्देश्य। अब इसमें क्या लिखिएगा कि विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। फिर लिखेंगे उद्देश्य था मुंडा समुदाय को अंग्रेजों और महाजनों के शोषण से मुक्त कराना। फिर लिखेंगे आप मुंडा राज की स्थापना और स्वशासन की पुनर्स्थापना का विचार। अब देखिए इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा का विरोध करना, मतलब अपनी जो व्यवस्था था उसको स्थापित करना। आप देखेंगे उन लोगों की बेगारी प्रथा और आर्थिक शोषण से उन लोगों का स्थिति काफ़ी खराब हो गया था। इसलिए उनके मन में एक रोष उत्पन्न हुआ और वह अपनी पुनः प्राचीन व्यवस्था को स्थापना करना चाहते थे। यह इसका एक बहुत ही व्यापक उद्देश्य था, अर्थात धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। फिर सेकेंड पॉइंट में आप पैरा चेंज करके लिखेंगे कि भूमि और आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष। अब देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे। अब देखिए इसमें आप बताएंगे कि अंग्रेजों ने मुंडाओं की पारंपरिक खुटकत्ती व्यवस्था अर्थात सामूहिक भूमि स्वामित्व के समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था, जमींदारों को बढ़ावा दिया। मतलब उन्होंने जो उन लोगों की व्यवस्था थी सामूहिक रूप से जो खेती करते थे उस व्यवस्था को समाप्त करके उस जमीन को जमींदारी के हवाले कर दिया गया। अब वह क्या हुआ कि एक प्रकार से उनके अब नौकर बन गए, मतलब जमीन उनका था और नौकर किसी और के बन गए। और दीकू मतलब बाहरी महाजन, व्यापारी, जमींदार मुंडाओं की भूमि हड़प कर उन्हें मजदूर बना रहे थे, अर्थात मजदूर बना दिए। अब देखिए जमीन उनका था लेकिन बाद में उनको नौकर बना दिया गया और उनका काफ़ी व्यापक तौर पर शोषण किया जाने लगा। जब इतना बता देंगे तो उसके बाद फिर
नेक्स्ट पैरा चेंज करके आप बताएंगे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार। अब देखिएगा, बिरसा मुंडा ने पारंपरिक सारना धर्म को पुनर्जीवित किया। अब देखिए इस सारना धर्म क्या था। देखिए सारना जो धर्म था ना, यह जनजातियों का प्राचीन धर्म था जिसमें प्रकृतिक पूजक परंपराओं, यह प्रकृति पूजक परंपराओं पर आधारित था। देखिएगा कि बिरसा मुंडा ने इसे बिरसाइत धर्म के रूप में पुनर्जीवित किया और लोगों को अपने जो प्राचीन धर्म था, संस्कृति और रीति रिवाजों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब देखिएगा कि हिंदू और ईसाई धर्म के प्रभाव को हटाने और सांस्कृतिक पहचान बनाने पर जोर दिया। मतलब इन्होंने उस प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जिससे उनकी सांस्कृतिक धर्मों का मतलब रक्षा हो सके। इतना जब पॉइंट अब बता देंगे तो नेक्स्ट पैरा चेंज करके फिर पॉइंट बताएंगे, संगठित सशस्त्र विद्रोह। इसमें क्या बताएंगे आप। अब देखिए 1899 से 19 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष हुआ। नेक्स्ट, विद्रोहियों ने पुलिस थानों और सरकारी ठिकानों पर हमले किए। फिर बताएंगे ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और 9 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए यह विद्रोह संगठित कैसे था। अब देखिएगा कि बिरसा मुंडा के करिश्माई नेतृत्व ने दिखाया कि जनजातीय समुदायों को कैसे एकजुट करना चाहिए और उन्होंने कर दिखाया। आप देखिएगा कि स्थानीय जनजातीय और धार्मिक सामाजिक सुधारों के माध्यम से इस विद्रोह को संगठित करने का बिरसा मुंडा के द्वारा प्रयास किया गया। इतना जब आप बता देंगे तब आप पैरा चेंज करके अब इसका विद्रोह का महत्व बताएंगे कुछ पॉइंट में। अब इसमें देखिए क्या बताएंगे, पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कि इस प्रकार से मुंडा विद्रोह के महत्व को निम्न संदर्भों में समझ सकते हैं। अब देखिए निम्न संदर्भों में कैसे, ब्रिटिश शासन पे प्रभाव। देखिएगा यह इसमें लिखेंगे कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय समाज का एक मजबूत विरोध था। फिर लिखेंगे अंग्रेजों को जनजातीय नीति में सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब देखिएगा कि जब यह विद्रोह शुरू हुआ तो ब्रिटिश शासन पर व्यापक रूप से प्रभाव डाला और उसने अंग्रेजों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आप हमारे लिए सुधार करें, और अंग्रेजों को बाद में करना भी पड़ा। तो एक प्रकार से यह विद्रोह ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि आप हमारा ज़्यादा दिन तक शोषण नहीं कर सकते। हमारा ही नहीं, एक प्रकार से इन्होंने आगे के लिए भी प्रेरणा देने का काम किया कि आप किसी का भी ज़्यादा टाइम तक शोषण नहीं कर सकते हैं, और जब तक कर सकते हैं तब तक। जिस दिन उस समाज में चेतना का जागरण हो जाएगा तब आपका शासन अपने आप खत्म हो जाएगा। या तो आप अच्छे सुधार करके अपना प्रभाव थोड़ा बहुत रख सकते हैं, अन्यथा आपको वहां से हटा दिया जाएगा। अब देखिए फिर पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कानूनी सुधार। अब देखिए कानूनी सुधार कैसे। अब देखिए कानूनी सुधार में आप क्या कहेंगे कि 1908 में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ जिससे जनजातियों की भूमि हड़पना कठिन हो गया। अब देखिएगा 1908 में जो छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था, ये क्या था। देखिएगा कि इस अधिनियम के तहत मुंडा किसानों को उनकी जो मतलब प्राचीन काल से जो भूमि पर उनका अधिकार था उसको दे दिया गया। अब देखिएगा कि इस कानून के कारण जो बाहरी जमींदारों और महाजनों का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया। एक प्रकार से यह बिरसा मुंडा के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम साबित हुआ, मतलब इसका एक सकारात्मक परिणाम साबित हुआ। यह इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं। जब इसको इतना बताएंगे तो फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे बिरसा मुंडा की विरासत। इस पॉइंट को बताएंगे। अब देखिएगा बिरसा मुंडा को एक महान जननायक और भगवान के रूप में पूजा जाता है। झारखंड के आदिवासी समुदायों में उनकी विचारधारा आज भी प्रेरणा के स्रोत है। अब देखिएगा कैसे। अब देखिएगा बिरसा मुंडा ने सामाजिक न्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। आप देखेंगे आदिवासी सांस्कृतिक और अधिकारों की रक्षा करने का उन्होंने काम किया। आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने एक प्रेरणा देने का काम किया। इसलिए आदिवासी आंदोलनों की भूमि अधिकारों की लड़ाई में जो बिरसा मुंडा ने जो कार्य किया वह आज भी आदर्श के रूप में माने जाते हैं और एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। इतना जब आप बता देंगे तो आपका आंसर लगभग हो गया। बस निष्कर्ष एक अच्छा लिख देंगे, आपका एक बेस्ट आंसर हो गया। अब देखिए निष्कर्ष आप क्या बताएंगे। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि इस प्रकार से मुंडा विद्रोह एक सशस्त्र संघर्ष नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता, स्वशासन, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का आंदोलन था। भले ही यह विद्रोह सफल नहीं हुआ,
लेकिन इससे ब्रिटिश सरकार को आदिवासी नीतियों में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा। बिरसा मुंडा का संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास में सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा बना हुआ है। यह एक बेस्ट मतलब निष्कर्ष हुआ। कहने का मतलब कि यह सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा कैसे बना। अब देखिएगा कि यह ब्रिटिश सत्ता और सामंतशाही के खिलाफ पहला बड़ा आदिवासी विद्रोह था। इसने भूमि सुधारों और आदिवासी अधिकारों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिएगा कि बिरसा मुंडा को धरती आबा का मतलब धरती पिता के रूप में सम्मान दिया गया। इस तमाम बिंदुओं के आलोक में इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरित किया। आप देखेंगे कि बाद में कई अन्य आदिवासी आंदोलनों को भी इसने मार्गदर्शन किया। इस रूप से यह एक आज भी हमारे लिए एक प्रकार से और जनजातीय समाज के लिए प्रेरणादायक बना हुआ है। इतना आप लिख देंगे तो यह आपका लॉन्ग आंसर हो गया और एक आपका बेस्ट आंसर हो गया। अब इसी के संदर्भ में एक शॉर्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं शॉर्ट प्रश्न। अब देखिए शॉर्ट प्रश्न में ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या लिखेंगे कि भारत के जनजातीय विद्रोह में बिरसा मुंडा की विशेषताओं की व्याख्या करें। अब देखिए आपका 8 नंबर में आएगा या 9 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 शब्दों में आपको लिखना है, मतलब एक पेज, नहीं तो इससे ज़्यादा लिखेंगे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए अब देखिए इसको कैसे शुरू करेंगे। शॉर्ट में लिखना है कि बिरसा मुंडा का विद्रोह ब्रिटिश शोषण और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक था। यह सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण की क्रांति थी। अब देखिए बहुत शॉर्ट में इसी भूमिका को हम लोग शॉर्ट प्रश्न में देख लिए। अब फिर आप बताएंगे कि इसकी विशेषताओं को, तब देखिए कैसे लिखेंगे पैरा चेंज करके, इसकी विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब कैसे, तो चलिए देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, देखिए शॉर्ट में ना आपको एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में आपको पॉइंट वाइज बता के निकल जाना है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है। बिरसा मुंडा ने धरती आबा अर्थात धरती पिता के रूप में आदिवासियों को सामाजिक सुधार और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रेरित किया। अब देखेंगे कि उन्होंने आदिवासियों के अंदर एक चेतना का जागृत किया, मतलब चेतना का भाव पैदा किया, जिससे वो अपने लिए लड़ें और अपनी अधिकारों के लिए अधिकारों की रक्षा कर सकें। सेकंड बताएंगे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। देखिएगा कि यह विद्रोह अंग्रेजों की भूमि नीतियों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। आप देखेंगे कि जब उनके क्षेत्र में उनका जब व्यापक रूप से शोषण होने लगा तो उन्होंने इस ब्रिटिश सरकार का व्यापक तौर पे आप देखेंगे विद्रोह करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे संगठित संघर्ष। बिरसा मुंडा ने सैन्य संगठन बनाकर गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यह गुरिल्ला युद्ध प्रणाली क्या होता है। देखिए यह एक असंगठित लेकिन प्रभावी युद्ध तकनीक होती है जिसमें छोटे समूह में दुश्मन पर छापामार हमले करते हैं छिपकर, जैसे जंगलों, पहाड़ी और कठिन भूभागों में इस गुरिल्ला पत्ती का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें क्या होता है कि तेजी से हमला करके और पीछे हटने की रणनीति अपनाई जाती है, मतलब एक बार आप हमला कर दिए और तुरंत पीछे हट गए। तो मुंडा विद्रोह में भी गुरिल्ला युद्ध रणनीति का व्यापक तौर पे उपयोग हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे कि मूलवासियों की अधिकारों की रक्षा। अब देखिएगा यह विद्रोह आदिवासी आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक संरक्षण पर केंद्रित था, मतलब उनको एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिरसा मुंडा के द्वारा यह एक प्रकार से विद्रोह किया गया था। अब देखिएगा फिर बताएंगे ब्रिटिश दमन। 1900 में बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी और मृत्यु के बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। अब देखिएगा योग्य नेतृत्व के अभाव में कोई भी आंदोलन कमजोर हो जाती है, टूटकर बिखर जाती है। वही चीज़ बिरसा मुंडा के मृत्यु के बाद इस आंदोलन में भी देखने को मिलता है। जब इतना बताएंगे तो फिर इसका एक 2 लाइन में एक बहुत शॉर्ट में निष्कर्ष आप बता देंगे, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। देखिएगा बिरसा मुंडा विद्रोह भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय प्रतिरोध का प्रतीक था। इसने अंग्रेजी शासन की नीतियों को चुनौती दी और आदिवासी जागरूकता को बढ़ाया। कहने का मतलब है कि यह विद्रोह एक सशस्त्र संघर्ष ही नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक न्याय के खिलाफ एक क्रांति थी। अब देखेंगे बिरसा मुंडा की विचारधारा आज भी आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। इतना आप बता देंगे तो लॉन्ग आंसर भी आपका हो गया, उधर हम लोग देख लिए, ये शॉर्ट आंसर भी हो गया और हम लोगों ने बहुत संक्षेप में इसको बहुत अच्छे से समझ भी लिया। तो ऐसे आप प्रश्न को लिखेंगे, ऐसे प्रश्न को जब आप लिखेंगे तो आपके 70% 80% आपके नंबर आने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और हम इस वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का अपना लिंक भी दे देते हैं, जहां से आप जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं 17वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए लगभग सारा एसए, जीएस1, जीएस2 सारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट चीज़ हम कराएंगे और काफ़ी अच्छे से कराएंगे। आपको कहीं भी आप कोचिंग कर रहे होंगे, आप इसको मिलाकर देखिएगा, आपको एक अलग तरीके का मिलेगा और आप इसे अच्छे से करें, काफ़ी अच्छा करेंगे आप। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो रात में हम आपको निबंध कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।